हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेट की वीडियो में। दोस्तों, थोड़ा सा कफ कोल्ड की वजह से जो है बोलने में दिक्कत है, तो थोड़ी सी वॉइस जो है डिस्टर्बेंस के साथ आएगी। आपको इसको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। सबसे पहले फोकस करेंगे दोस्तों हम लोग डेटा पे। डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, जो समरी में जो क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया हुआ है, कॉल भी लॉन्ग है और पुट में जो है सेलिंग कर रहा है और स्टॉक फ्यूचर भी सेलिंग कर रहा है। एफआईआई का देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, कॉल भी शॉर्ट है और पुट भी लॉन्ग किया है, स्टॉक फ्यूचर भी शॉर्ट किया है। प्रो देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा है, कॉल को शॉर्ट कर रहा है, पुट को लॉन्ग कर रहा है, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। डीआई की पोजीशन में देखिए, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल में पुट में कोई पोजीशन नहीं है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। तो दोस्तों हमें डेटा यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं वो दोनों जो है मार्केट में बेयरिश पोजीशन बना के गए हैं, और जो हमारे रिटेलर हैं वो हमारे बुलिश साइड जो है पोजीशन बना के होल्ड किए हुए और कहीं ना कहीं वो ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं मेन डेटा पे, जो कि हमारा होल्डिंग का डेटा होता है, और हमें वहां से जो आइडिया लगता है कि हमें मार्केट में किस साइड जो है पोजीशन बनानी चाहिए। तो सबसे पहले फोकस कीजिए क्लाइंट के इंडेक्स फ्यूचर पे। तो यहाँ पे इनकी क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। डीआई की फ्यूचर पे क्वांटिटी वही है, एफआई की शॉर्ट की क्वांटिटी बिल्कुल वही होल्ड है, थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, लेकिन 1 लाख के करीब जो है आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। प्रो के पास भी देखेंगे तो इनकी भी क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल के करीब जो है पहुंची है प्रीवियस सेशन से, यानी कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में फ्रेश में जो है शॉर्ट क्रिएट किया है। आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स कॉल पे तो क्लाइंट जो है यहाँ पे शॉर्ट होल्ड कर रहा है 43,000 के करीब। डीआई यहाँ पे जो है लॉन्ग वही पोजीशन अपनी होल्ड कर रहा है। एफआई के पास लॉन्ग है, लेकिन पहले से क्वांटिटी काफी कम हुई है, 1.5 लाख के करीब था, अब जो है 1 लाख के करीब आ गया है। प्रो के पास देखेंगे तो पहले 44,000 शॉर्ट था और अब जो है 64,000 शॉर्ट है, यानी कि इन्होंने फ्रेश में कॉल जो है शॉर्ट की हुई है। अब इंडेक्स पुट पर देखिए तो क्लाइंट बिल्कुल हनुमान जी बन के बैठा हुआ है, 4 लाख के करीब जो है पुट सेल करके बैठा हुआ है, यानी कि ह्यूज जो है बुलिश पोजीशन बना के रखी हुई है। एफआई के पास देखिए तो ह्यूज पुट होल्ड है, जो कि बहुत पहले से ये लोग होल्ड कर रहे हैं, 3 लाख के करीब जो है आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। प्रो के पास देखेंगे तो इनके पास भी अच्छा खासा पुट जो अभी होल्ड हो चुका है। पहले लोग शॉर्ट में थे, फिर लॉन्ग क्रिएट किए, एक्मुलेट किए और फिर अच्छी खासी क्वांटिटी आ चुकी है 42,000। स्टॉक फ्यूचर पर देखेंगे तो क्लाइंट यहाँ पे वही 12 लाख लॉन्ग, डीआई 15 लाख शॉर्ट, एफआई 1 लाख के करीब लॉन्ग और प्रो जो है 1,83,000 करीब लॉन्ग। अब जो है यहाँ पे देखिए डेटा के बेस पे हमें क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है कि जो हमारे यहाँ पे एफआई है, ठीक है, वो यहाँ पे कंटिन्यू जो है सेल पोजीशन बना के होल्ड कर रहे हैं। जो हमारे रिटेलर हैं वो जो है यहाँ पे बुलिश है, और जो हमारे प्रो हैं वो हमारे यहाँ पे बियरिश है, यानी कि सेल पोजीशन जो है बना के होल्ड कर रहे हैं। तो जो दोनों जो बड़े ट्रेडर हैं वो मार्केट में सेल साइड है, और जो हमारे क्लाइंट हैं वो मार्केट में यहाँ पे बुलिश दिख रहे हैं। अब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि हमें मार्केट में बियरिश के मौके जो है ज़्यादा खोजने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल, जो कि आइए मैं शेयर करता हूँ। लेवल के अकॉर्डिंग अगर एंट्री करेंगे तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होगा, लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट होगा, बिकॉज मार्केट अभी रेंज में चल रहा है। और आपके सामने एक बहुत ही मैं बढ़िया डेटा भी आज रखने वाला हूँ, ध्यान से उसको देखिएगा, लास्ट में रखूंगा। उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहली बार अगर आया तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। टेलीग्राम पे नहीं है तो @निफ्टी व्यू है, सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि जो औरो फार्मा की जो रिजल्ट वाली कॉल मैंने दी थी, जो कि मैंने कॉल ऑप्शन दिया था रिजल्ट बेसिस पे, वो 1.5 रुपये से करीब करीब 5 रुपये के करीब गई। अब आप लोग बताइए कमेंट करके, कॉल कैसी थी, शानदार थी, नहीं थी, आपने उस पर ट्रेड किया, नहीं किया, क्या मैं फ्यूचर में उसको कंटिन्यू करूं? मैं कंटिन्यू करूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अप्रिशिएशन। आप देते रहिए, वैसी कॉल लेते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में आ चुकी है। अगर देखेंगे प्रीवियस कुछ सेशन से तो बिल्कुल यहाँ पे जो है एक मामला जो है रेंज का होता हुआ जो है नजर आ रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो तो आपने देखा होगा प्रीवियस 2 से 3 सेशन में। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो है 42,045 और जो सपोर्ट है वो है 41,145 का। अब आइए इसको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कर दे ताकि हमें क्लियरिटी अच्छे से मिले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट बिल्कुल एक रेंज में जो है ट्रैप हो चुका है। अगर आप लेवल निकालना चाहें तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल है, रेंज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 41,285 का है और ऊपर 41,710 का है। हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, हमें जब 41,610 के पास मिले या 41,710 के पास मिले, वहां पे सेल एंट्री में
हमें बिल्कुल इंटर हो जाना है, हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर मार्केट ये रेंज जो यहाँ पे बना के गया है प्रीवियस सेशन में, जो कि 41,500 का है, इनिशियली ओपनिंग के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से सेल करना है। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन के लिए मैंने यही व्यू दिया था कि 41,500 के नीचे मार्केट जा रहा है, सेल कीजिए, और देखिए 300 के नीचे तक गया, और आपको पता है कि रेंज छोटी है तो टारगेट छोटे मिलेंगे, प्रॉफिट बुक किया। मैंने लाइव में भी अपडेट दिया था, प्रीवियस में भी यही अपडेट दिया था। सेम रूल यहाँ भी फॉलो करना। अगर मार्केट हमें ये दिखाए कि मैं यहाँ उड़ रहा हूँ बाई के लिए, जब तक 710 715 के ऊपर प्रॉपरली ट्रेड न करे, याद रखिएगा इस तरीके से मार्केट 800 भी जा सकता है, तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड न करे प्रॉपरली, तब तक आप वहां पे लॉन्ग मत कीजिएगा, ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूज मात्रा में पुट होल्ड कर रहे हैं और रिटेलर हमारे यहाँ पे पुट सेल करके ट्रैप हो चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, वो ट्रैप करने की कोशिश पूरी करेंगे मार्केट को। इसलिए आपको याद रखना है कि अपर लेवल पे इंटर करना है पुट में, लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट एसएल के साथ मार्केट देखिए कि रेंज में जा रहा है तो कॉल जरूर लेंगे, लेकिन टारगेट छोटे मिलेंगे। अब इसी तरीके से कुछ निफ्टी का सेटअप है, आइए मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल है, क्योंकि आप 17,856 840 के पास ट्रेड कर रहे हैं। 18,045 का एक बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। 18,000 के पास जाएगा तो एक बार सेल अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट वेट करके। सपोर्ट है 17,765 का। निफ्टी देखिए बैंक निफ्टी के कंपेयर में डेफिनेटली यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन अब ये जो अपनी स्ट्रांगनेस है वो कहीं ना कहीं गिव अप करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दो बार तो ऊपर जाके और वापस आ चुकी है। प्रीवियस सेशन में, इस सेशन में भी दो बार गई और वापस आ चुकी है। अब सिर्फ एक ही चीज हमें फॉलो करना है, वो है ये रेंज का लोअर लेवल, जो कि है 17,800 का लेवल। 17,800 निफ्टी ने यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया है, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी 17,800 के पुट सेलर अच्छे खासे दिखे हैं। तो जब तक 17,800 होल्ड है तब तक तो हम लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी में 17,000, लेकिन 800 के पास ही करेंगे, अपर लेवल पे जाके नहीं करेंगे। और एनी हाउ 17,900 975 998 95 के पास किसी तरीके से टारगेट बुक कर लेना, अगर हम 17,800 के पास एंट्री करते हैं तो। अगर इन केस ओपनिंग के साथ ही 800 टूटने लगता है, याद रखिए अगर 800 टूटने लगता है तो हमें काम वहां पे सेल करके ही करना होगा, और हमें उसी हिसाब से जो प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि 800 टूटा तो जो फ्रेश पुट सेलर है, जो पहले के पुट सेलर है, वो यहाँ पे निकलते हुए नजर आएंगे। तो इस हिसाब से हमें व्यू लेके चलना है। तो सिंपल एक क्लियर सा व्यू है कि 17,800 के नीचे अगर आप फिसल रहे हैं, 785 के नीचे कंफर्मेशन आती है तो सेल करेंगे। अगर ऊपर जाके 920 के पास स्टक हो रहे हैं तो वहां से सेल करेंगे। और अगर इन केस गलती से कहीं गैप अप करके 17,975 985 आ गया, डेफिनेटली 18,025 का एसएल लगा के 17,950 की पुट में एंट्री करेंगे ही करेंगे, जरूर प्रॉफिट होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस निफ्टी को जानते हैं। ट्यूसडे को एक्सपायरी है, बहुत अच्छी इसकी एक्सपायरी लगती है, बहुत ही डिसेंट तरीके से होती है। फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 18,621, सपोर्ट है 18,395। फाइनेंस निफ्टी में एक ही काम करना है, क्लोजिंग है 516 की, अगर 600 के पास जाके लटकते हुए दिखे तो 625 622 का ऐसा लगा के सेल करेंगे। अगर 18,516 की क्लोजिंग है, अगर 18,500 ब्रेक करे तो वहां पे सेल करके इंटर होंगे। ये होगा टॉप का सेल लेवल, इसमें कहीं भी कोई रत्ती भर का भी डाउट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी आप देख लीजिए 18,500 से बार बार जो है एक रिबाउंड ली है। प्रीवियस सेशन में भी उसने 18,500 को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आके इमीडिएट जो है निकल गई। लेकिन हमें होल्ड करने का एक वे जो है चेक करना होगा कि किस हिसाब से ये होल्ड कर रही है, क्योंकि जब तक होल्ड नहीं करेगी तब तक वहां पे मेक एंड ब्रेक लेवल है, तो बाइंग सेलिंग दोनों आती रहेगी। तो आपको ट्रैप नहीं होना है, प्रॉपरली 18,500 को ब्रेक होने देना है, उसके बाद ही इंटर होना है। ठीक है, 18,500 एक बार ब्रेक हो गया तो सेल कंफर्मेशन के साथ इंटर करेंगे तो अच्छा खासा गेन मिलेगा। अब आइए इसके बाद में आज का सिर्फ एक स्टॉक मैंने लिया, शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको जान लीजिए। इसके पहले एक कॉल है, कोटक बैंक पे लॉन्ग है, क्योंकि लोअर लेवल से सपोर्ट लेके और यहाँ पे काफी अच्छा एक्युमुलेशन किया हुआ और इसके नियरेस्ट में आ चुका है। तो अगर कोटक बैंक कल 1784 को प्रॉपरली ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है तो 1772 के सेल से हम लॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ही छोटे टारगेट मिलेंगे, टारगेट बुकिंग में थोड़ी सी आपको स्पीड दिखानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक डेटा के। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से बहुत बेयरिश है मार्केट पे या ना बुलिश हैं, लेकिन वो डेटा है जो कि मैं
आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो डेटा आप देख रहे हो ये है इक्विटी का, ठीक है, मंथली बेसिस पे किस मंथ में एफआईआई का क्या आया हुआ है, और ये डेटा है डेरिवेटिव का यानी कि फ्यूचर का। तो फ्यूचर बेसिस पे ये अभी तक तो जो है पॉजिटिव आ रहे थे यहाँ पे इस मंथ तक, लेकिन फरवरी के मंथ में जस्ट अभी 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, लेकिन इनका M2M जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। और अगर कैश के हिसाब से देखेंगे तो प्रीवियस 2 मंथ में काफ़ी अच्छी खासी इनकी बाइंग है, नवंबर 22 अगस्त 22 में। उस दोनों डेटा को मिलाएंगे तो अभी तक उतनी सेलिंग नहीं हुई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंटिन्यू अभी 3 महीने से ये मंथली बेसिस पे जो है माइनस में जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात है। इस डेटा पे हमारी नज़र बनी हुई है और आप भी हम चाहेंगे कि बना के रखिए, क्योंकि ये जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक मार्केट में एक अच्छी खासी सिस्टम के साथ ऊपर का जो है मूव नहीं आती दिखाई देगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका जो क्वांटिटी है, जो यहाँ पे अमाउंट है, वो काफ़ी नैरो हो रहा है। नैरो की वजह से रेंज जो है मार्केट की काफ़ी जो है यहाँ पे देख रहे हैं तो छोटी होती दिख रही है। मार्केट में जो 1-2 स्टॉक होते हैं वो चलते हैं, और मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो नहीं चलते हैं, एक रेंज में जो है स्टॉक हो चुके हैं। तो इनका जब तक यहाँ पे फ्लो नहीं आता हुआ दिखाई देगा तब तक हमें मार्केट में एक रेंज नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैंने आपके सामने डेटा रखा, क्योंकि ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और फरवरी में अभी तक M2M में हम माइनस में चल रहे हैं। देखना होगा कि फरवरी का मंथ जो क्लोज होता है वो माइनस में होता है कि प्लस में। अगर इन केस इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों का जो है माइनस में क्लोज होगा तो डेफिनेटली मार्च में नई इन्वेस्टमेंट जो है नहीं दिखाई देगी, और ये हमें थोड़ी सी चिंता वाली बात होगी। अगर ये माइनस होता है तो सिर्फ 2 सेक्टर फार्मा एंड IT में फिर समझिएगा कभी भी बॉटम नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों इनका फेवरेट सेक्टर है। और आपने देखा भी होगा कि IT में स्ट्रेंथ आके वापस चली जा रही है, यही रीजन है। अब आइए थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा पे भी आपको जो है एक बार नजर डलवा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का जो है डेटा चेक करेंगे। तो टोटल जो कॉल सेलर हैं वो 12,64,000 हैं, पुट सेलर 1161। तो टोटल बेसिस पे कॉल सेलर यहाँ पे ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मेजर पोजीशन देखेंगे तो आपको वही 18,000 पे दिखाई देगा, 1,30,000 के। और पुट साइड में 17,800 पे, जैसा कि मैंने बोला कि 800 में कैन ब्रेक लेवल है, 1,30,000 के यहाँ पे पुट सेलर है। फ्रीज में देखेंगे तो ADM पे पुट सेलिंग हुई है, और यहाँ पे भी IDM पे जो है जाके कॉल सेलिंग होती हुई नजर आ रही है। प्रीवियस सेशन में कॉल जो स्क्वायर ऑफ हुए थे, लेकिन फिर से फ्रेश सेशन में हमें कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है निफ्टी में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे 10 लाख के करीब जो कॉल सेलर हैं और 8 लाख के करीब जो पुट सेलर है। तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छे खासे सेलर हैं कॉल वाले, और वो अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ हैं। तो ये डेफिनेटली निगेटिव डेटा फॉर्मेशन चल रहा है। ITM पे जो है कॉल सेलिंग चल रही है। मेजर जो कॉल सेलर खड़ा है वो सबसे ज्यादा खड़ा है 41,500 पे, और 41,500 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा सा रिस्क में आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, किसी तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग 41,500 के नीचे खींचने में कामयाब हो गए तो मार्केट डेफिनेटली गिरेगा। इसीलिए मैंने एक लेवल दिया है कि 41,000 या तो 500 के नीचे सेल करेंगे, या तो 41,710 के पास बीच में एंट्री करेंगे तो मजा नहीं आएगा। मेजर जो पोजीशन 41,500 की है, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर भी जाते हैं। पुट सेलर थोड़े से कॉल सेलर के कंपेयर में ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। 5,000 है तो 5,000 तो कभी भी मामला बदल सकता है। तो मेक एंड ब्रेक लेवल जो है 41,500 पे शिफ्ट है। आपको फोकस बैंक निफ्टी के लिए 41,500 के ऊपर ही करना है। अगर आप 41,500 के करीब खुलते हैं, ठीक है, सिंपल सा व्यू है कि 41,555 की आपने क्लोजिंग ली है। अगर ये नहीं आओ, अगर आप 41,500 के करीब खुलते हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो 41,500 का पुट राइटर है वो उसको मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें एज ए ऑप्शन बायर देखना है। जो डेटा है वो एज ए ऑप्शन सेलर है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा सेलर जो है मार्केट को अपने साथ लेके चलने में जो है कामयाब है। अगर कॉल सेलर चलने में कामयाब है तो वो 41,500 के नीचे लेके आए, फिर हम सेल करेंगे। अगर पुट सेलर कामयाब है तो वो लेके चले 41,710 या 610 के पास, तब हम वहाँ सेल करेंगे। इधर उधर एंट्री नहीं करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टक हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प होगा। तो आज के सेशन को दोस्तों यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मुलाकात होगी नए सेशन में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे नहीं है, जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या @nifty सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।